हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। अगर आपके किसी भी वेजिटेबल प्लांट्स पर सब्ज़ी नहीं बन रही, फूलों या फलों वाले सभी पौधों पर फूल और फल नहीं बन पाते, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस फर्टिलाइज़र से आप तमाम पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकेंगे और जिन पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है तो उन पर नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। इस खाद को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, इसे कब और कितना यूज़ करना है और पौधों में कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, मुकम्मल मालूमात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके लिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पौधों की ग्रोथ मुख्तलिफ़ वजूहात से रुक जाती है। अगर सब्ज़ी वाले पौधे हैं तो उन पर ठीक तरह से सब्ज़ी नहीं बन पाती, कोई दूसरा फलदार पौधा है तो उस पर फल नहीं लगता, या फ्लावरिंग प्लांट पर फ्लावर्स नहीं आते क्योंकि जिस गमले या क्यारी में पौधे लगे हुए हैं उनकी सॉइल गैर मौजू है। आप गमलों में जो भी मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेस हो चुकी है, यानी गैर जरखेज़ हो चुकी है। जैसे जैसे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाती है, आपके पौधे की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। तो जब हमारे पौधे अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते तो हम सोचते हैं कि इन्हें कौन सी फर्टिलाइज़र दें ताकि पौधों पर बड़े बड़े फूल आ सकें और सब्जियां बन सकें। तो सबसे पहले आपने पौधों की मिट्टी को नरम बनाना है क्योंकि ये बहुत सख्त हो चुकी होती है और हार्ड मिट्टी में पौधे की जड़ें मुकम्मल तबाह हो जाती हैं। जब आप ऐसी मिट्टी में पानी देते हैं तो सारे नमकियात मिट्टी की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसे माहौल में कोई भी पौधा ग्रो नहीं करता। इसके अलावा भी काफ़ी सारी दूसरी वजूहात हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि इस मसले को हमने कैसे हल करना है और इस हार्ड मिट्टी का इलाज क्या है। मिट्टी को नरम बनाने से मुतालिक मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने यूज़ करना है। ये एक फर्टिलाइज़र है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये चीज़ आप जिस मिट्टी में अप्लाई करेंगे उसमें पौधों की ग्रोथ 100% होगी, क्योंकि ये सख्त और बेकार से बेकार मिट्टी को नरम और भुरभुरा और साथ में मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, जिससे मिट्टी न्यूट्रिएंट्स रिच बन जाती है और पौधों पर बेशुमार फूल और फल लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप गर्मियों के मौसम में भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ओवर टेम्परेचर की वजह से पौधों की टहनियाँ और पत्तियाँ जल जाती हैं, तो ये ओवर टेम्परेचर को ओवरकम करेगी और सख्त गर्मी के बावजूद भी पौधे खूब हरे भरे होंगे। तो इस खाद का नाम जान लेते हैं। तो इसे कहा जाता है जिप्सम। ये कैल्शियम से भरपूर होती है। इस खाद का इस्तेमाल हर किस्म के पौधे में किया जा सकता है। अगर पौधे गमले में लगे हुए हैं या क्यारियों में लगे हुए हैं तो उन सब की मिट्टी को नरम बनाने के लिए और जरखेज़ बनाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हमने अपने पौधों में कैसे अप्लाई करना है। तो कोई भी खाद देने से पहले आपने पौधे की मिट्टी के अंदर अच्छे से आपने गोडी कर लेनी है। जैसे कि मैंने गोडी कर ली है, तकरीबन 2 से 2.5 इंच की गहराई में मिट्टी के अंदर अच्छे से आपने गोडी करनी है। कोई भी फर्टिलाइज़र पौधों की मिट्टी में मिक्स करने से पहले आपने मिट्टी को नरम करना होता है, यानी मिट्टी में हस्बे मामूल गोडी करनी है, क्योंकि जब तक आप पौधों की मिट्टी में गोडी नहीं करेंगे तो पौधे की जड़ों को ताज़ा हवा नहीं मिल सकेगी और साथ में सूरज की रोशनी का दाखिल होना भी बहुत ज़रूरी है। जब जड़ों तक पानी, खाद, हवा और रोशनी पहुंचती है तो पौधे तेज़ी से ग्रो करते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं। अब गोडी करने के बाद आपने इस फर्टिलाइज़र का सिर्फ 1 चम्मच लेना है और मिट्टी में इसका स्प्रिंकल कर देना है। कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है। पौधे के पास में ही आपने इस फर्टिलाइज़र को आपने मिला देना है। पौधे के स्टेम के पास इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है चारों तरफ से, ताकि ये मुकम्मल तौर पे मिट्टी के अंदर शामिल हो जाए। ये गमला 12 इंच का है, इसमें 1 चम्मच मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास पौधे क्यारियों में लगे हुए हैं तो उनमें आप 2 चम्मच या उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र को मिट्टी में ऐड करने के बाद अब आपने इसे हाथों की मदद से इस तरीके से मिला देना है ताकि ये फर्टिलाइज़र मुकम्मल तौर पे मिट्टी के अंदर शामिल हो जाए। आप जैसे इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी के अंदर मिलाएंगे तो मिट्टी में तमाम न्यूट्रिएंट्स पौधों की जड़ों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र को मिक्स करने के बाद अब आपने हल्का सा पानी दे देना है गमले के अंदर। इस तरीके से आपने हल्का सा पानी जो है वो मिला देना है। मिट्टी के अंदर जितने भी नमकियात हैं वो फिक्स नहीं होंगे, मिट्टी हल्की और वेल ड्रेन बनेगी। मिट्टी में रूट्स इजीली ग्रो करेंगी। मिट्टी के अंदर पहले से मौजूद न्यूट्रिएंट्स फौरी तौर पे जड़ों को मिलना शुरू हो जाएंगे। पौधा हरा भरा होगा और पौधे पर बेशुमार नए पत्ते आना शुरू होंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा 2 माह के बाद अप्लाई करें।
इस दौरान कोई दूसरी खाद पौधे में ना डालें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।